नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। और लोक संत के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिद्ध जसनाथ जी को। तो आइए दोस्तों, हम जसनाथ जी को आज शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो पहले महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, यानी भगवान सबसे पहले कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकट हुए थे इस धरती पर। वही श्री कृष्ण जी जसनाथ जी के रूप में एक अलौकिक बालक की अवस्था में कत्रियासर बीकानेर के जागीरदार श्री हमीर जी जाट को डाबला तालाब पर जाल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए थे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जसनाथ जी महाराज कहाँ पर मिले? कत्रियासर के अंदर एक तालाब है, डाबला तालाब पर जसनाथ जी हमीर जी जाट को प्राप्त हुए थे। और कहाँ पर? वो भी जाल वृक्ष के नीचे। ये भी ध्यान रखना, डाबला तालाब पर जाल वृक्ष के नीचे हमीर जी जाट को जसनाथ जी प्राप्त हुए। अर्थात कहते हैं कि जसनाथ जी महाराज किसी के कोख में जन्म नहीं लिया, ये अलौकिक रूप से ही प्रकट हुए थे। तो जसनाथ जी महाराज सबसे पहले भूमंडल में प्रकट कब हुए? अर्थात जसनाथ जी ने धरती पर अवतार कब लिया था? कार्तिक शुक्ला एकादशी को। कार्तिक शुक्ला एकादशी विक्रम संवत 1539 वार था शनिवार। अगर ईस्वी सन पूछे तो क्या करना है? 1482। तो इस दिन को जसनाथ जी इस धरती के ऊपर प्रकट हुए, अर्थात अवतार लिया था। जसनाथ जी महाराज के माता जी का नाम रूपा दे था। अब माता जी यानी इन्होंने जन्म तो नहीं दिया, परंतु जसनाथ जी का लालन पालन किया, इसलिए अब पिता का नाम हमीर जी जाट और माता का नाम रूपा दे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए आप। जसनाथ जी के गुरु का नाम, जसनाथ जी ने गुरु से योग दीक्षा प्राप्त की थी। तो जसनाथ जी के गुरु का नाम श्री गुरु गोरखनाथ जी था। अब देखिए, जसनाथ जी को गोरखनाथ जी भागथली नामक स्थान पर मिले थे। कहाँ पर मिले थे? भागथली स्थान है जो कि कत्रियासर से 4 किलोमीटर दूर स्थित यानी उत्तर दिशा के अंदर स्थित हैं। तो भागथली के अंदर गोरखनाथ जी जसनाथ जी को मिले थे। और गोरखनाथ जी मिले कब जसनाथ जी को? आश्विन शुक्ला सप्तमी को। ये भी आप ध्यान रखना, आश्विन शुक्ला सप्तमी को विक्रम संवत 1551 और ईस्वी सन पूछे तो 1494। ठीक है, तो इस दिन गोरखनाथ जी श्री जसनाथ जी को मिले थे। और गोरखनाथ जी ने ही जसनाथ जी का पहले यानी बचपन का नाम जसवंत था, और दीक्षा देने के बाद इनका नाम क्या रखा? जसनाथ। पहले इनका नाम जसवंत था और फिर गुरु गोरखनाथ जी ने इनका नाम क्या रख दिया? जसनाथ। ठीक है दोस्तों, मैं जसनाथ जी से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ और आपको दूंगा। कहते हैं कि जब गोरखनाथ जी जसनाथ जी को मिले, तब जसनाथ जी ने हट कर लिया कि आप हमारे घर चलो। तब कहते हैं कि गोरखनाथ जी राजी हो गए और जसनाथ जी आगे आगे रवाना हुए और गोरखनाथ जी उनके पीछे पीछे रवाना हुए। तो 4 किलोमीटर दूरी पर पड़ता था कत्रियासर गांव। और कत्रियासर गांव में जब प्रवेश किया जसनाथ जी ने, तब कहते हैं कि आगे जसनाथ जी थे और पीछे गोरखनाथ जी थे। जब जसनाथ जी ने पीछे मुड़ के देखा तो गोरखनाथ जी उनको दिखे नहीं, अर्थात गोरखनाथ जी आलोप हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उसी समय जसनाथ जी के हाथ के अंदर एक जाल वृक्ष की टहनी या उसको सड़ी कहते हैं, तो जाल वृक्ष की टहनी हाथ में थी। तो उन टहनी को उसी जगह जहाँ पर गोरखनाथ जी आलोप हुए थे, अर्थात दिखने बंद हो गए जसनाथ जी को, तो जसनाथ जी वहीं पर बैठ गए और जो हाथ में जाल वृक्ष की टहनी थी, उस टहनी को जमीन के अंदर रोप दिया। ठीक है दोस्तों, और वो टहनी ही आज जाल का रूप धारण किए हुए वर्तमान में भी मौजूद हैं।
तो दोस्तों आप वर्तमान में भी इनका चमत्कार देख सकते हो कि 500 साल पुरानी जाल आज भी ऐसी लग रही है जैसे कि 1-2 साल पुरानी ये जाल है। तो ये चमत्कारी है और क्या है। तो देखिए इन जाल वृक्ष की तुलना बोधि वृक्ष से की जाती है। जाल वृक्ष की तुलना किससे की जाती है? बोधि वृक्ष से। बोधि वृक्ष से आप क्या समझते हो? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे, तो उन पीपल वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। कालांतर में बोधि वृक्ष को शैव शासक हुआ था एक शशांक ने बोधि वृक्ष को काटकर श्रीलंका के पास स्थित समुद्र के अंदर फेंक दिया था। तो वही बोधि वृक्ष है। तो इसकी तुलना यहाँ जसना जी की जाल से की गई है जो वर्तमान में कतरियासर के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर गोरखमालिया बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जाल को इतना पवित्र माना जाता है कि बीकानेर के राजवंश ने भी अपना प्रतीक चिन्ह किसको बनाया? जाल को बनाया। इस बात का विशेष ध्यान देना। प्रतीक चिन्ह बीकानेर के राजवंश ने अपना प्रतीक चिन्ह क्या बनाया? जाल वृक्ष को। बीकानेरी झंडे यानी बीकानेर का जो झंडा था, राजवंश का जो झंडा था, उनके अंदर भी जाल का चित्र बनाया गया। और बीकानेर के अंदर प्रचलित प्रमुख सिक्के जिसको क्या कहते हैं? गंगाशाही सिक्के। गंगाशाही सिक्के के अंदर भी जाल वृक्ष का चित्र बनाया गया। ये ध्यान दीजिए। और दोस्तों जहाँ गोरखमालिया बना हुआ है अर्थात उस जाल के पास, तो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के झड़ूला संस्कार किया जाता है। झड़ूला संस्कार का अर्थ होता है मुंडन करना अर्थात चूड़ा कर्ण। देखिए चूड़ाकर्ण संस्कार भी कहा जाता है, मुंडन संस्कार भी कहा जाता है और झड़ूला संस्कार भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर किया जाता है? जाल वृक्ष के नीचे कतरियासर के अंदर गोरखमालिया में। अवैध पत्नी यानी जसना जी का रिश्ता, कहते हैं कि जब जसना जी 10 वर्ष के थे उस समय जसना जी का रिश्ता कालल दे के साथ कर दिया था। कालल दे, ठीक है, क्या नाम है? कालल दे, जो कि चूड़ी खेड़ा के नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री थी। कौन? कालल दे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको कालल दे से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ देना चाहूँगा। कहते हैं कि कालल दे भी जसना जी की तरह ही अलौकिक रूप से प्रकट हुई थी, अर्थात ये भी अवतारी ही थी। इसका भी आप ध्यान रखना। देखिए नेपाल जी के घर एक बच्ची जन्मी थी जिसका नाम रखा था प्यारल दे। क्या नाम रखा? प्यारल दे। तो नेपाल जी की पत्नी जिसका नाम था सुंदर सोमवाल एक दिन प्यारल दे को झूले के अंदर अर्थात पालने के अंदर सुला के बाहर कोई काम गई थी और वापिस आई, तब कालल दे के साथ में एक और बच्ची सोई हुई थी। अब दोनों ही एक जैसी, मतलब पहचान में भी नहीं आ रही है कौन सी प्यारल दे है और कौन दूसरी वाली है। तो उन्होंने देखा कि ये कोई चमत्कारिक मामला है। जब माता पिता इनको पहचान नहीं पाए तब कहते हैं कि ये कालल दे इन्होंने क्या किया? अपना रूप थोड़ा परिवर्तन किया, अर्थात श्याम वर्ण यानी काले रंग के रूप में परिवर्तन हो गई। तब इनका नाम रख दिया कालल दे। और दूसरी का नाम पहले ही रखा हुआ था। क्या नाम था? प्यारल दे। और इनका एक भाई भी था जिसका नाम था बोहित जी। इसका भी आगे विवरण आएगा, तो इनका ध्यान रखना। तो दो तो बहने कालल दे और प्यारल दे, एक भाई है बोहित जी। ठीक है। इन्होंने क्या है आगे जाके पांचला सिद्धा जो कि नागौर के अंदर पड़ता है, वहां पर जसना जी की बाड़ी की स्थापना की थी। तो दोस्तों जब जसना जी महाराज जाल की टहनी को जमीन के अंदर गाड़ के तपस्या करने बैठ गए, जसना जी को तपस्या करते करते कहते हैं कि 12 साल होने लग गए। उस समय जसना जी के समाधि का समय निकट देखते हुए जसना जी ने अपने शिष्य हारोजी को बुलाकर कहा कि आप चूड़ी खेड़ा जाइए और चूड़ी खेड़ा जाकर कालल दे को समाचार दे दीजिए कि जसना जी अब समाधि लेने जा रहे हैं, इसलिए आप वहां जाकर कालल दे को समाचार दे दो। तब कहते हैं कि हारोजी वहां से चूड़ी खेड़ा के लिए रवाना हो गए और
कालल दे के घर पहुंचे और कालल दे को जसना जी का समाचार दे दिया कि जसना जी महाराज अभी समाधि लेने वाले हैं। तब कालल दे ने पिताजी से कहा कि मैं कतरियासर जाऊंगी जसना जी महाराज से मिलने के लिए। तब कालल दे के पिताजी नेपाल जी ने कालल दे को मना कर दिया कि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, अर्थात शादी नहीं की गई है, इसलिए शादी से पहले ससुराल में जाना बिल्कुल मना है। तब कालल दे ने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगी, यानी हट पकड़ लिया। तब कहते हैं कि कालल दे की माता जिसका नाम था सुंदर सोमवाल ने एक बैलगाड़ी थी, टूटी हुई बैलगाड़ी, जिनकी ओर इशारा कर दिया। कालल दे को कहा कि वो बैलगाड़ी है, आप लेके जाइए, जाना है तो। तब कहते हैं कि जब कालल दे उस टूटी हुई बैलगाड़ी के पास गई तो वो गाड़ी भी सही हो गई। तब ये चमत्कार देखते हुए बाकी यानी चूड़ी खेरा गांव के बहुत सारे ग्रामीण भी कालल दे के साथ रवाना होने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि 120 बैलगाड़ियों के साथ में कालल दे कतरियासर पहुंची। जब कतरियासर की सीमा के अंदर पहुंची, हरोजी को कहा कि जसना जी महाराज से आप अनुमति ले लीजिए कि मैं आपसे मिल सकती हूँ या नहीं। तब कहते हैं कि सती माता जहाँ पर जसना जी महाराज तपस्या कर रहे थे उससे 1 किलोमीटर दूर वहाँ ठहर गए थे कालल दे जी, और हरोजी को भेजा जसना जी महाराज से अनुमति लेने के लिए। तो वहाँ हरोजी गए तो जसना जी मिले नहीं। तो ये हरोजी बड़े चिंतित हुए, इधर उधर पूछा कि जसना जी को देखा, तो बाकी वाले लोगों ने कहा कि जसना जी अभी तो यहाँ बैठे थे, कहाँ गए, तो इधर उधर खोजा पर मिले नहीं। फिर वापस जाकर हरोजी ने कालल दे को कह दिया कि जसना जी तो है नहीं वहाँ, मैं वहाँ यहाँ पर छोड़ के गया हूँ और यहाँ है नहीं। तब कालल दे ने भी इधर उधर खोजा पर जसना जी कहीं मिले नहीं। तब कालल दे जसना जी से विनती करती हैं कि आप अगर मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं भी बिना नर के नारी कैसी, तो मैं भी समाधि ले लूँगी। तो कहते हैं कि तभी जसना जी ने दर्शन नहीं दिए। तब कालल दे ने सभी ग्रामीणों को कहा कि मेरी आप समाधि खो दिए, मैं समाधि लूँगी, जसना जी अपन को दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उनके कहने पर ग्रामीणों ने कालल दे के लिए समाधि भी खोद दी और समाधि की पूर्ण तैयारियां भी कर ली। इतने में जसना जी भी वहाँ प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि एक बार तो जसना जी ने दर्शन दिए थे, पर सती कालल दे ने कह दिया कि अब मेरी समाधि खोद दी गई है, तो अब मैं समाधि लूँगी। तो कालल दे ने उस समय जीवित समाधि ले ली थी। तो कब ली समाधि? आश्विन शुक्ला चतुर्थी विक्रम संवत 1563 को कालल दे ने समाधि ले ली थी, और ईस्वी सन पूछे तो 1506 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। तो कालल दे की जीवित समाधि लेने के बाद इधर जसना जी भी 12 वर्ष तपस्या के अंदर बैठे हुए थे। तो 12 वर्ष जसना जी की तपस्या के पूर्ण हो गए और 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली थी। और समाधि कब ली? जब कालल दे ने समाधि ली उससे 3 दिन बाद, अर्थात देखिए कालल दे ने समाधि ली आश्विन शुक्ला चतुर्थी को और जसना जी महाराज ने समाधि ली आश्विन शुक्ला सप्तमी को। ये ध्यान देना, आश्विन शुक्ला सप्तमी को विक्रम संवत 1563 ईस्वी सन 1506। ठीक है। तो ये दोस्तों आप विशेष तथ्य ध्यान दीजिए। राजस्थान में सबसे छोटी उम्र के संत कौन है? जसना जी महाराज, जो कि 24 वर्ष के, मात्र 24 वर्ष के उम्र के थे। तो राजस्थान में सबसे छोटी उम्र के संत श्री जसना जी। ठीक है दोस्तों। और जसना जी ने जब समाधि ले ली तब उनका उत्तराधिकारी, अर्थात देखिए टिकाई मैत उसको कहते हैं, या उत्तराधिकारी श्री जागोजी महाराज हुए। कौन हुए? श्री जागोजी महाराज हुए। इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। जसना जी महाराज
के उपदेश इन दो ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। ये दोनों ये परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछे गए हैं और आगे भी ध्यान देना। सिंभुधड़ा, क्या नाम है? सिंभुधड़ा और कोड़ा। सिंभुधड़ा और कोड़ा ये जसनाथ जी महाराज के उपदेशों से संबंधित हैं, अर्थात जसनाथ जी महाराज के उपदेश इन ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं। तो जसनाथ जी महाराज से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी, क्या नाम था? सिकंदर लोधी। तो दोस्तों सिकंदर लोधी भी जसनाथ जी महाराज से इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने कतरिया सर भूदान दे दिया जसनाथ जी को। कतरिया सर किनको दे दिया? जसनाथ जी महाराज को भूदान दे दिया। ये आप विशेष ध्यान रखना। तो आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जसनाथ जी महाराज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जसनाथ जी महाराज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जसनाथ जी के मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं होती है, परंतु आज आधुनिकता को देखते हुए अब जसनाथ जी के मंदिरों में मूर्तियां भी बनाने लग गए हैं। पहले ध्यान दीजिए, जसनाथ जी मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं होती थी, सिर्फ एक ध्वजा मंदिर के ऊपर लगा दी जाती थी। मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए जसनाती संप्रदाय के लोग यानी किसी बाकी अन्य देवताओं को भी नहीं मानते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखना। मूर्ति पूजा के जसनाथ जी विरोधी थे। आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, इनका विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर विशेष रूप से जसनाथ जी महाराज ने बल दिया। जसनाथ जी नाथ व वैष्णव धर्म से भी प्रभावित थे, इसका भी आप ध्यान रखना। जसनाथ जी नाथ व वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लोहा पांगल। लोहा पांगल, इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। लोहा पांगल ये एक तांत्रिक दृष्टि से लोगों को डराता धमकाता था, तो लोगों से बलि लेता था, अर्थात ये कहता कि मेरे को आप बकरे की बलि दो। तो एक दिन ये घूमता घूमता जसनाथ जी के पास भी आ गया था और जसनाथ जी को कहा कि मेरे को बकरे की बलि दो और मेरा नाम लोहा पांगल है। लोहा पांगल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके वस्त्र लोहे के थे। तो जसनाथ जी ने कहा कि आप कुछ भी कर दो, मैं बलि नहीं दूंगा। तब लोहा पांगल ने कहा कि मैं तांत्रिक तरीके से मैं आपके पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। तब जसनाथ जी ने एक मंत्र पढ़ा और जिसके तहत लोहा पांगल का जो बख्तरबंद शरीर, अर्थात जो लोहे के कपड़े पहने हुए थे, लोहा अंदर से जलने लगा। तब ये लोहा पांगल खुद जलने लग गया। तब विनती करने लगा जसनाथ जी से और अपनी गलती की माफी मांगी। फिर ये भी शिष्य बन गया, अर्थात इसने भी बलि लेना वगैरह ये छोड़ दिया था। तो आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जसनाथ जी महाराज ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है जसनाती संप्रदाय। अपने नाम पर ये जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के अंदर 36 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 36 नियम। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो मैं आपको 36 नियमों के बारे में जानकारी भी यहाँ देना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है जसनाथ जी के 36 नियम। कितने? 36 नियम। और ये जसनाथ जी की फोटो है, ये भी आप देख लीजिए। तो जसनाथ जी के 36 नियमों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये है 36 नियम। नेम 36 ही धर्म के कहे गुरु जसनाथ, याविद धर्म सुधारसी भवसागर तिरजात। यानी ये 36 नियम अगर आप पालन करोगे तो आप इस भव सागर से, अर्थात इस मृत्यु लोक से आप पार कर जाओगे, अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो 36 नियम अर्थात 36 रूल्स। तो आइए दोस्तों हम 36 नियमों के बारे में जानते हैं। क्या है जसनाथ जी के 36 नियम? तो एक एक करके हम 36 नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है 36 नियम? जो कोई जात हुए जसनाती, उत्तम करणी राखो आसी, राह चलो धर्म अपना रखो, भूख मरो पण जीव न भखो। शील स्नान सावरी सूरत, शील स्नान सांवरी सूरत, जोत पाठ परमेश्वर मूर्त, ओम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा। ऐठे मुख फूंक न दीजो, निकमी बात काल मत कीजो, मुख से राम नाम गुण लीजो। शिव शंकर को ध्यान धरीजो, कन्या दाम कदे ने लीजो, ब्याज वसे वो दूर करीजो। गुरु की आज्ञा विश्वत बाटो, काया लगे नहीं अग्नि काटो, होको तंबाकू पीजे नाई, लसन हरी भांग दूर कटाई। साठिये सौदा वर्जी ताई, बेल बढ़ावण पाए नाई, मिर्गा वन मेरात कराई, बेटा बकरा थाट समाई।
दया धर्म सदा ही मन भाई। घर आया सत्कार सदाई भूरी जटा, सिर पर रखीजे गुरु मंत्र हृदय में धरीजे। देही भोम समाधि लीजे, दूध नीर नित्य शान रखीजे। निंद्या कूड़ कपट नहीं कीजे, चोरी जारी हर न दीजे। रजवाला नारी दूर करीजे, हाथ उसी का जल नहीं लीजे। काला पानी पीजे नहीं, नाम उसी का लीजे नहीं। 10 दिन सूतक पालो भाई, कुल की काट करीजे नहीं। तो ये दोस्तों जसनाथी के 37 नियम है। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए। तो जसनाथी संप्रदाय जाल वृक्ष को सबसे पवित्र वृक्ष मानते हैं और मोर पंख को भी पवित्र मानते हैं। इनका आप विशेष ध्यान देना, जाल वृक्ष और मोर पंख को। अब दोस्तों आगे आप ध्यान दीजिए, अग्नि नृत्य यानी जसनाथी संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य करते समय वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? एक तो नगाड़ा, शंख और झालर। नगाड़ा, शंख, झालर ये वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजाए जाते हैं। जब अग्नि नृत्य की शुरुआत होती है उस समय एक जय घोष किया जाता है, फतेह फतेह। क्या किया जाता है? जय घोष कैसे करते हैं? फतेह फतेह, फतेह फतेह करते हुए ये जसनाथी सिद्ध अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात अग्नि के अंदर कूद जाते हैं और अग्नि के अंदर ये खेलते हैं यानी नृत्य करते हैं। तो मैं आपको अग्नि नृत्य की कुछ झलक भी यहाँ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अग्नि नृत्य कैसे किया जाता है। जसनाथी महाराज का अग्नि नृत्य विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध कपिलेश्वर धाम सती माता के जागरण में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य हो रहा है। सभी दर्शन लाभ लें।
महाराज हरे जी महाराज बाबा बाबा भला बतलाया थे हरे 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 माते मदीना कौन दे भाई हाँ नाचे महंगी जो है तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, जसनाती संप्रदाय के लोग गले के अंदर काली ऊन का धागा भी पहनते हैं। गले के अंदर काली ऊन का धागा भी पहनते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ध्यान दीजिए, जसना जी महाराज के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हुए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला शिष्य है हारोजी। हारोजी जो कि बमलू के थे। कहाँ के थे? बमलू बीकानेर के अंदर ही है हारोजी, और हारोजी का मंदिर यहाँ बना हुआ है बमलू के अंदर। ठीक है दोस्तों। और एक और शिष्य थे हासोजी। क्या नाम था? हासोजी, जो कि लिखमादेसर के थे, और लिखमादेसर के अंदर ही इनका मंदिर बना हुआ है। और एक प्रमुख शिष्य जिनका नाम था रुस्तम जी। क्या नाम था? रुस्तम जी। रुस्तम जी ने जसनाती संप्रदाय को भारतवर्ष के अंदर विख्यात, प्रसारित व प्रचारित किया। इसका आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों मैं कुछ आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा रुस्तम जी के बारे में। तो क्या हुआ, ये सिद्ध संप्रदाय बीकानेर के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। तब दिल्ली के ऊपर उस समय बादशाह कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब। कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया रुस्तम जी के खिलाफ। कहा कि आप ये सब ढोंग रच रहे हो, आप पाखंडी हो, आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यानी आपकी सिद्धि दिखाइए। तब रुस्तम जी औरंगजेब के पास भी गए दिल्ली के अंदर, और औरंगजेब ने अग्नि कुंड की व्यवस्था की, अर्थात बड़ा सा होद बनाया और होद के अंदर बहुत सारी अग्नि जलाई। अब रुस्तम जी को कहा कि अब इनके अंदर आप कूद के बताओ, आपके पास अगर सिद्धि है तो कहते हैं कि रुस्तम जी कहते ही कूद के उस अग्नि कुंड के अंदर। और 1-2 घंटे बाद रुस्तम जी वापस कहते हैं कि बाहर निकले। तब बाहर निकले, एक हाथ में तो सिरटा और एक हाथ में मतिरा लिए हुए वापस बाहर निकले। तब औरंगजेब उससे इतना प्रभावित हुआ और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। फिर दोस्तों कहते हैं कि रुस्तम जी को औरंगजेब ने नगाड़ा बजाने की भी छूट दे दी कि आप दिल्ली दरबार के आगे भी नगाड़ा बजा सकते हैं, आपको ये लिख के दे दिया जाता है। तो इतने चमत्कारिक ये लोग थे रुस्तम जी। तो रुस्तम जी प्रमुख शिष्य थे जसनाथ जी महाराज के, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय को पूरे भारत के अंदर फैलाया। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जसनाथ जी के एक और शिष्य हुए जिसका नाम था पालो जी। क्या नाम है? पालो जी, जो पूंद्रासर के थे, और पूंद्रासर में ही इनकी समाधि बनी हुई है, पालो जी। ठीक है। और एक और शिष्य जिसका नाम है टोडर जी। क्या नाम है? टोडर जी, जो कि मालासर के थे। और ये हैं बोयज जी। बोयज जी कौन थे? मैंने आपको पहले बताया था, यानी कालल दे के भाई। कालल दे जो जसनाथ जी की पत्नी थी, उनके ये भाई थे बोयज जी। ठीक है। तो बोयज जी ने पांचला सीधा, जो कि नागौर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर जसनाथ जी की बाड़ी बनाई।
तो वहाँ पर आज भी बहुत बड़ा मंदिर स्थित है जसनाथ जी महाराज का। पांचला सिद्धा के अंदर एक और शिष्य हुए थे देवो जी। कौन? देवो जी, जिनका जन्म तो सोनियासर गांव में हुआ। कौन से गांव में? सोनियासर गांव में। वहां पर लोगों ने कुछ इनको परेशान किया, तब ये कर्णु गांव के अंदर आकर रहने लग गए। कहाँ पर? कर्णु गांव। तो इनका भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी मंदिर है और यहाँ पर भी मंदिर बनाए हुए हैं। एक और संत हुए इस संप्रदाय से संबंधित, जिसका नाम था लालनाथ जी। क्या नाम है? लालनाथ जी। तो इस पंथ के प्रसिद्ध संत लालनाथ जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी। क्या नाम था? जीव समझोत्री। जीव समझोत्री, ये ग्रंथ किसका है? लालनाथ जी का। आगे दोस्तों और ध्यान दीजिए, जसनाथ जी के मंदिर बाड़ी कहलाते हैं। जसनाथ जी के मंदिर बाड़ी या आश्रम या आसन कहलाते हैं। इनका भी आप ध्यान रखना। जसनाथ जी के मंदिर बाड़ी, आश्रम और आसन कहलाते हैं। ठीक है। और जसनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? कत्रियासर, बीकानेर में। कत्रियासर गांव जो बीकानेर के अंदर है, कत्रियासर बीकानेर में जसनाथ जी का मुख्य धाम स्थित है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जसनाथ जी का मेला कब लगता है? एक तो आश्विन के अंदर लगता है, एक माघ में लगता है और एक चैत्र में लगता है। अर्थात वर्ष के अंदर जसनाथ जी के 3 मेले लगते हैं। इसका भी आप ध्यान रखना। आश्विन, माघ और चैत्र, इन तीनों महीनों के शुक्ला सप्तमी को मेला लगता है, जिसमें आप ध्यान दीजिए आश्विन का मेला मुख्य मेला होता है। बाकी ये 3 महीनों में मेले लगते हैं, आश्विन, माघ और चैत्र में, और शुक्ला सप्तमी को ये मेले लगते हैं। इसका भी आप ध्यान देना। एक शब्द है, ध्यान दीजिए दोस्तों, परमहंस। परमहंस उसे कहते हैं जो आजीवन अविवाहित रहते हैं, अर्थात विरक्त संत। विरक्त संत होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? परमहंस, अर्थात अविवाहित। ठीक है दोस्तों। तो विरक्त मंडलियां थी, 2 प्रकार की विरक्त मंडलियां थी। एक तो थी दुग्धाधारी। क्या नाम था? दुग्धाधारी मंडली, जो कि लिखमा देसर के अंदर प्रसिद्ध थी। कौन सी? दुग्धाधारी मंडली। इनके महत हुए थे खेतनाथ जी। खेतनाथ जी इनके अंतिम महत थे। इनके बाद ये मंडली समाप्त हो गई। और एक दूसरी मंडली थी परमहंस मंडली। क्या नाम है? परमहंस मंडली। ये आज भी मौजूद हैं। जसनाती धर्म को मानने वाले क्या कहलाते हैं? एक तो सिद्ध कहलाते हैं। जसनाथ जी महाराज को मानने वाले एक तो सिद्ध कहलाते हैं और एक जसनाती जाट। ठीक है। सिद्ध और जसनाती जाट। सिद्ध होते हैं वे भंगी पगड़ी बांधते हैं, अर्थात ये भंगवे रंग का साफा बांधते हैं। ठीक है। और जसनाती जाट जो कि साधारण राजस्थानी वेशभूषा पहनते हैं, साधारण राजस्थानी वेशभूषा पहनते हैं। इसका आप ध्यान रखना। तो इन दोनों में देखिए धर्म पालन की परिपाटी एक जैसी है। धर्म का मामला वो सब एक जैसा है, एक जैसे ही वो नियम है, 37 नियम इनको भी पालने पड़ते हैं, 37 नियम इनको भी पालने पड़ते हैं। तो बाकी तो सब समान है, एक सिर्फ वेशभूषा का अंतर है। तो केवल इनमें पहनावे में थोड़ा सा अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है सिद्ध और जसनाती जाटों में। तो आइए दोस्तों, मैं आपको जसनाथ जी का ये रिवीजन भी हाथों हाथ वापस करा देता हूँ। तो जसनाथ जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान के अवतार थे। किसके थे? कृष्ण भगवान के अवतार थे। और ये हमीर जी को डाबला तालाब कहाँ पर है? कत्रियासर गांव के अंदर आया हुआ है डाबला तालाब। तो डाबला तालाब के अंदर ये हमीर जी को जाल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए। इसका आप ध्यान रखना, हमीर जी जाट को ये प्राप्त हुए। और इनका जन्म कब हुआ? कार्तिक शुक्ला 11 विक्रम संवत 1539 को शनिवार के दिन, और सन पूछे तो 1482 ईस्वी। ठीक है। इनकी माता का नाम रूपा दे था और गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। ठीक है। दीक्षा कब दी गई गोरखनाथ जी के द्वारा? आश्विन शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 1551 अर्थात ईस्वी सन 1494। तो गोरखनाथ जी जसनाथ जी को कहाँ मिले? बागथली में। ठीक है। और गोरखनाथ जी ने ही जसनाथ जी को दीक्षा देने के बाद ये नाम रखा जसनाथ जी। पहले क्या नाम था? जसवंत। ठीक है दोस्तों।
तब दोस्तों जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी को अपने घर चलने के लिए कहा, तो गोरखनाथ जी पीछे पीछे आ रहे थे और जसनाथ जी आगे आगे आ रहे थे। पर कुछ दूरी के बाद जसनाथ जी ने पीछे देखा तो गुरु गोरखनाथ जी उनको नहीं दिखे। तब जसनाथ जी के हाथ में जाल की टहनी, जाल वृक्ष की जो टहनी या छड़ी थी उनको वहीं पर उन्होंने रोप दिया, जो कि आज भी जाल के रूप में मौजूद हैं, जिनकी तुलना बोधि वृक्ष से की जाती है। इसका भी आप ध्यान देना। और इस जाल वृक्ष के नीचे ही झड़ूला संस्कार किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के छोटे बच्चों का झड़ूला संस्कार को मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार भी कहा जाता है। जाल वृक्ष की पवित्रता को देखते हुए बीकानेर के राजवंश ने अपना प्रतीक चिन्ह जाल को बनाया और बीकानेरी झंडे के अंदर भी जाल को अंकित करवाया। गंगाशाही सिक्के जो बीकानेर के अंदर बहुत प्रचलित थे, उन सिक्कों के ऊपर भी जाल का चिन्ह बनाया। जसनाथ जी महाराज की अवैध पत्नी जिसका नाम था काललदे का भी मंदिर कहाँ बना हुआ है? कतरियासर के अंदर जसनाथ जी के मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर। देखो महासती भी कहा जाता है, महासती कालंदे। तो कालंदे कहाँ की थी? चूड़ी खेड़ा हरियाणा के अंदर पड़ता है। चूड़ी खेड़ा के नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री थी। और ये कितनी बहनें थी? प्यारलदे और काललदे, अर्थात ये 2 महीने थी। और इनके एक भाई था बोहित जी। ठीक है दोस्तों। और बोहित जी ने पांचला सिद्धा के अंदर जसनाथ जी की बाड़ी की स्थापना की। तो काललदे ने समाधि कब ली? काललदे ने समाधि ली आश्विन शुक्ला चतुर्थी को, विक्रम संवत 1563 को और ईस्वी सन 1506। ठीक है दोस्तों। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जसनाथ जी भी 24 वर्ष की अल्प आयु में जीवित समाधि ले ली थी। और समाधि कब ली? आश्विन शुक्ला सप्तमी को, विक्रम संवत 1563 अर्थात 1506 के अंदर। तो राजस्थान में सबसे छोटी उम्र के संत थे जसनाथ जी, जो मात्र 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और जसनाथ जी के बाद इनके उत्तराधिकारी महंत कौन बने? श्री जागो जी महाराज। जसनाथ जी महाराज के उपदेश इन 2 ग्रंथों के अंदर मिलते हैं, सिंबुदड़ा और कोड़ा। ठीक है। दिल्ली का बादशाह था सिकंदर लोधी ने कतरियासर का भूदान भी इनको दिया था। इनका भी आप ध्यान रखना। जसनाथ जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसका विशेष ध्यान रखना। जसनाथ जी महाराज मूर्ति पूजा के विरोधी थे। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में विश्वास करते थे। नाथ वैष्णव धर्म से भी जसनाथ जी प्रभावित थे। लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक व्यक्ति था, इसका अभिमान क्या किया? चूर किया था। ठीक है दोस्तों। जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया था, क्या? जिसका नाम था जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के अंदर 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम है। और जाल वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं जसनाती, और मोर पंख को भी पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य अंगारों के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। इनके अंदर मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कौन से बजाए जाते हैं? एक तो नगाड़ा, शंख, झालर। ठीक है। इन तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना। अग्नि नृत्य करते समय इन वाद्य यंत्रों का उपयोग लिया जाता है। और जब अग्नि नृत्य शुरू होता है उस समय एक जय घोष किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? फतेह फतेह, यानी फतेह फतेह की आवाज लगाकर ये अग्नि के अंदर कूद जाते हैं जसनाती सिद्ध। और जसनाती संप्रदाय के लोग गले के अंदर ऊन का धागा भी पहनते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। जसनाथ जी के शिष्य एक तो हारो जी जो कि बमलू के थे, और एक आंसू जी जो लिखमादेश्वर के थे, और रुस्तम जी, इन्होंने जसनाती संप्रदाय को पूरे भारत के अंदर विख्यात बनाया और औरंगजेब को अपनी सिद्धि दिखाई थी। इसका भी आप ध्यान रखना। एक संत हुए पालो जी पूंद्रासर के थे, और एक संत और हैं टोडर जी जो कि मालासर के थे। और ये शिष्य बोहित जी सती माँ अर्थात कालंदे के सगे भाई थे। इन्होंने पांचला सिद्धा जो कि नागौर के अंदर पड़ता है वहाँ पर बाड़ी की स्थापना की थी। और एक और शिष्य हुए थे देवो जी जो कि सोनियासर गांव के थे, और सोनियासर के बाद ये कर्णू के अंदर आ गए। ठीक है दोस्तों। और एक इस संप्रदाय के
प्रसिद्ध संत हुए थे लालनाथ जी। लालनाथ जी का आप भी ध्यान रखना, लालनाथ जी। लालनाथ जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है जीव समझोत्री। क्या नाम है? जीव समझोत्री। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जसना जी के मंदिर बाड़ी कहलाते हैं, आश्रम भी कहलाते हैं, आसन भी कहलाते हैं। और जसना जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? कत्रियासर बीकानेर के अंदर। जसना जी का मंदिर कत्रियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, जसना जी का मेला वर्ष में 3 बार लगता है। एक तो आश्विन को और माघ को, चैत्र को। इन तीनों की शुक्ल सप्तमी को लगता है। शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, जिसमें ये आश्विन महीने का मेला मुख्य मेला कहलाता है। परमहंस उन्हें कहते हैं जो आजीवन अविवाहित रहते हैं, या इसको विरक्त संत भी कहा जाता है। तो विरक्त मंडलियां 2 प्रकार की थी, एक तो दुग्धाहारी मंडली और एक परमहंस मंडली। दुग्धाधारी मंडली लिखवादेसर के अंदर थी। इनके अंतिम महत खेदनाथ जी हुए और खेदनाथ जी के बाद में ये मंडली समाप्त हो गई थी, दुग्धाहारी मंडली। ठीक है दोस्तों, और परमहंस मंडली अभी भी विद्यमान है। जसनाती धर्म को मानने वाले क्या कहलाते हैं? एक तो सिद्ध कहलाते हैं और एक जसनाती जाट कहलाते हैं। तो सिद्ध भगवे रंग की पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी यानी साफा पहनते हैं, और जसनाती जाट साधारण राजस्थानी वेशभूषा पहनते हैं। दोनों के अंदर, सिद्ध और जसनाती जाटों के अंदर धर्म की परिपाटी यानी धर्म का मामला एक जैसा है, यानी नियम इनको भी पालने पड़ते हैं, नियम इनको भी पालने पड़ते हैं। तो धर्म के मामले में एक जैसे हैं, केवल इनके पहनावे में थोड़ा अंतर है, इसका ध्यान रखना। पहनावे में यानी सिद्ध भंगवी पगड़ी पहनते हैं और जसनाती जाट साधारण राजस्थानी वेशभूषा पहनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको जसना जी महाराज के ऊपर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और जरूरतमंद विद्यार्थियों और भक्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।